हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इस सीरीज का 5th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लिन ने अपनी 7 स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया है और वो मोबाइल को लेकर जंगल में एक पिग मॉन्स्टर का शिकार करने आता है। लिन उस पिग को चिढ़ाने की कोशिश करता है और इससे गुस्सा होकर पिग उस पर अटैक करने आता है। लिन लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन देखता है कि ये पिग तो बहुत ही स्मार्ट है और उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। मौका देखकर पिग एक बार फिर उसकी तरफ आता है, लेकिन लिन अपनी किक से उसे उछालकर दूर फेंक देता है। फिर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, पिग तेजी से अपना अगला अटैक करता है और इस बार लिन उससे नहीं बच पाता और उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। वो समझ जाता है कि उसे इस पिग को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ये सोचकर वो अपनी थंडर पावर एक्टिवेट करता है और देखता है कि उसने पिग को लगभग रोस्ट कर दिया है। पिग एक बार फिर खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसका शरीर एकदम से लाल हो चुका है और मोबाइल समझ जाती है कि लिन ने इसे इरिटेट कर दिया है। वो लिन को भागने को बोलती है और लिन भी उसकी बात मानकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब वो पिग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पिग भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और अपनी एक ही टक्कर से उस पेड़ को गिरा देता है। मोबाइल को लिन की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपनी ओर जंप लगाने को कहती है। फिर वो अपनी तलवार की मदद से उसे ऊपर खींच लेती है और लिन भी सेफ्टी में आकर बहुत रिलैक्स फील करता है। वो लिन से अपनी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है और तभी वो देखते हैं कि पिग तो इस पेड़ को भी तोड़ना चाहता है। लिन कहता है कि ये पिग तो हमारे पीछे ही पड़ गया है और मुझे नहीं लगता कि ये पेड़ भी ज्यादा देर तक टिक पाएगा। तभी वो वहाँ कुछ आदमियों को आते हुए देखते हैं जो असल में स्नेक क्लैन के मेंबर हैं और लिन उनसे अपनी मदद करने को कहता है और बताता है कि ये एक लेवल 3 का पिग मॉन्स्टर है और इसे मारकर तुम अच्छे पॉइंट्स कमा सकते हो। उनका बॉस अपने टैबलेट में देखता है और कहता है कि हमारा बॉक्स शायद इसी लड़के ने चुराया है और फिर अपने लोगों से उसे खत्म करने को बोलता है। लिन को भी उन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते और तब मोबाइल उसे बताती है कि ये सब शायद स्नेक क्लैन से है और अपने साथी की हार का बदला लेने आए हैं। तभी वो फाइटर्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिन मोबाइल को उठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। फिर वो स्टोरेज से अपनी तलवार निकालता है और एक एक करके उन फाइटर्स को मजा चखाने लगता है। तभी वो देखता है कि बॉस ने पिग को उछालकर उनकी ओर फेंक दिया है और वो तुरंत खुद को और मोबाइल को कुचलने से बचाता है। बॉस उससे कहता है, तो आखिर तुम ही वो आदमी हो जिसने हमारे मास्टर फू के घोड़े को मारा है और हमारा बॉक्स भी चुराया है। इस पर लिन कहता है कि ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने किसी के घोड़े को नहीं मारा और किसी बॉक्स के बारे में भी कुछ नहीं जानता। बॉस समझ जाता है कि ये इस तरह नहीं मानने वाला और उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि अब यही तुमसे सच उगलवाएगी। फिर वो लिन पर अटैक करने आता है और लिन भी उस पर अपना थंडर व्हील छोड़ता है। बॉस किसी तरह खुद को उससे बचा लेता है और कहता है कि ये बच्चे वाले अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिन भी सही टाइम का वेट करता है और तभी हम देखते हैं कि थंडर व्हील पलटकर बॉस की तरफ आ रहा है और वो इसके इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं बच पाता। तब लिन उसे बताता है कि ये मेरा स्प्लिट की अटैक था और अगली बार जरा इससे बचकर रहना। फिर वो पिग की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसके दांत की पावर को भी अपने अंदर समा लेता है। मोबाइल की नजर उस टैबलेट पर पड़ती है और वो बताती है कि ये लोग तो तुम्हें ही ढूंढने आए थे और कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई चीज तुम्हारे पास हो। लिन ऐसी किसी भी बात से इनकार करता है और तभी उससे मिलने वो पोनी वहाँ आता है। वो उसे एक बॉक्स दिखाता है और कहता है कि वो लोग शायद इसकी बात कर रहे थे। लिन ये देखकर हैरान हो जाता है और उधर मोबाइल उससे पूछती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। तब लिन उसे बताता है कि मैं इस वक्त थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ और जब भी ऐसा होता है तो मैं अपने आप से बातें करने लगता हूँ। फिर वो पोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बॉक्स कहाँ से मिला और वो बताता है कि ये तो कल तुमने ही मुझे दिया था। लिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मुझे इसके बारे में कल ही क्यों नहीं बताया, लेकिन पोनी कहता है कि बिना पूछे मैं कुछ नहीं बताता और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। मोबाइल भी अचानक उसके हाथ में आए बॉक्स को देखकर हैरान हो जाती है और बताती है कि इस बॉक्स में शायद कोई हिडन स्पिरिचुअल पावर है। लिन देखता है कि बॉक्स पर स्नेक क्लैन की मोहर लगी हुई है और तभी अचानक उसमें से एक स्नेक स्पिरिट बाहर आती है और ये देखकर लिन उस बॉक्स को फेंक देता है। वो स्पिरिट एक बार फिर उस पर अटैक करने आती है, लेकिन मोबाइल अपनी तलवार से उसे बचा लेती है और साथ ही उस स्पिरिट को भी नष्ट कर देती है।
तभी वो देखते हैं कि बॉक्स अचानक से काला पड़ गया है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। आगे का सीन स्नेक लैंड का है, जहाँ उनके लीडर को भी इसका पता चल जाता है और वो अपने भाई को बताती है कि बॉक्स की सील टूट चुकी है। इस पर उसका भाई कहता है कि ये पावर किसी दूसरे के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए और वो खुद लिन को रोकने निकल जाता है। इधर मोबाइल उस बॉक्स को उठाकर देखती है और कहती है कि पता नहीं इस सील की पावर कितनी खतरनाक है और तुम्हें इसे इस तरह नहीं खोलना चाहिए था। वो उसे वॉर्न करती है कि हमें इस तरह की डार्क पावर से दूर रहना चाहिए, वरना कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाएं। लेकिन लिन उसकी एक नहीं सुनता और उस बॉक्स को खोलकर देखता है। मोबाइल भी उसके अंदर झांकती है, लेकिन वो देखते हैं कि ये बॉक्स तो एकदम खाली है। लिन को समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग इसके पीछे क्यों पड़े हुए थे और तभी उसमें से एक डार्क पावर निकलकर लिन के अंदर समा जाती है, जिससे उसका सिर चकरा जाता है। मोबाइल ये देखकर डर जाती है और लिन कहता है कि वैसे तो मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अचानक मेरे माइंड में कोई खजाने का मैप आ गया है। तभी वो कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं और वो आदमी मोबाइल से कहता है कि फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। मोबाइल उसे देखकर अपनी तलवार निकाल लेती है और लिन को वहाँ से भागने को बोलती है, लेकिन मन ही मन वो जानती है कि इस हाल में वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। लिन भी समझ जाता है कि मोबाइल प्रॉब्लम में है और वो उसे बचाने का प्लान करता है। मोबाइल उससे पीछे हटने को कहती है, लेकिन लिन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो जान गया था कि मोबाइल इन्हीं लोगों से बचकर भाग रही थी। उनकी बातें सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि लगता है इस हीरो को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो अपने फायर ग्लव से लिन पर अटैक करने आता है, लेकिन लिन उसे रोककर पीछे धकेल देता है। तब वो आदमी उस पर अपनी फायर स्पोर्ट से अटैक करता है और लिन समझ जाता है कि अकेले वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर वो एक फाइटर पर अटैक करके उनका ध्यान भटकाता है और मोबाइल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। मोबाइल उसे एक बार फिर समझाती है कि तुम्हें मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन लिन कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है और इस तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी वो आदमी उस पर अपनी फायर पावर से अटैक करता है, जिससे लिन को बहुत चोट आती है और मोबाइल भी ये देखकर परेशान हो जाती है। तब एक फाइटर उससे कहता है कि तुम्हें लड़की को छोड़कर निकल जाना चाहिए, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इस पर लिन कहता है कि वो तो तुम्हें मुझसे लड़कर ही पता चलेगा और ये सुनकर उस फाइटर को बहुत गुस्सा आता है कि तुम हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तभी उसका लीडर उसे रोक लेता है और कहता है कि मोबाइल की पावर तो हम पहले ही बैन कर चुके हैं और अब लगता है कि तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। तब मोबाइल उससे कहती है कि इससे लिन का कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। लेकिन उस आदमी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी फायर चेन से मोबाइल को पकड़ लेता है। दूसरे फाइटर्स भी मोबाइल को पकड़ने में उसकी मदद करते हैं और लिन देखता है कि वो लोग उसे मारने वाले हैं। फिर वो उन पर अपना थंडर व्हील का यूज करता है और उनकी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मोबाइल को चैन से आजाद कर लेता है और वो दोनों सेफली नीचे आ जाते हैं। वो फाइटर्स भी उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन लिन कहता है कि मोबाइल तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे निपटना होगा। ये सुनकर वो आदमी अपनी ब्लड फायर का यूज करता है, जो लिन को हवा में उछाल देती है और फिर वो लिन को एक जोरदार पंच देता है। पता चलता है कि इस अटैक ने उसकी फायरबॉल को चकनाचूर कर दिया है, जिससे वो अधमरा होकर नीचे गिर जाता है और सोचता है कि कहीं मैं मरने तो नहीं वाला। मोबाइल भी ये देखकर रोने लगती है और तभी हम देखते हैं कि सिस्टम ने उसके डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया है। लिन की आंखें एक बार फिर खुल जाती हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।